हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं ये ट्राइदीज है ये कौन से पेज के ऊपर, पेज नंबर 23 के ऊपर। इसमें क्या है वो समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। राइट द एक्सपेंशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। एक्सप्रेशंस, हमें इनके लिए एक्सप्रेशंस लिखना है जो नीचे यहाँ पे दे रखी है। ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 और 2 के सम के साथ, इस प्रकार से। ओके, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाई 4। तो फिर करते हैं, साथ साथ हमें क्लैरिटी हो जाएगी फिर, ठीक है। फोर मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 8। सम ऑफ 9 एंड 8 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। बी डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6। 18 और 6 का डिफरेंस ये है, इसे डिवाइड करना है हमें बाय 4, ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 6 डिवाइड में 4, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट सी 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। याद रखिए, जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर आएगा। 45 इज डिवाइडेड का मतलब, इसका मतलब ये हो 45 इज डिवाइडेड, तो 45 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, 3 गुना द सम ऑफ 3 एंड 2, 3 और 2 के सम से। 3 गुना, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 एंड 3 के सम के 3 गुने से 45 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगेन, ठीक है ये। अब डी पार्ट इसका है ही नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते हैं। राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 + 8 × 6। आपको 3 अलग अलग सिचुएशंस बनानी है इससे, और जिसमें से एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रखी है। वन सच सिचुएशन इज सोहनी एंड रीटा वर्क फॉर 6 days। सोहनी वर्क्स 5 hours a day and Rita 8 hours a day. How many hours do both of them work in a week? सोहिनी और रीटा दोनों 6 दिन काम करती है। सोहिनी काम करती है 5 घंटे एक दिन में, और रीटा काम करती है 8 घंटे एक दिन के अंदर काम। अब कितने घंटे दोनों ने मिलकर के काम किए एक हफ्ते के अंदर? तो ऐसे ही हम अपनी तरफ से और सिचुएशन ले सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल के दाम को लेकर के। तो वो मैं लिखता हूं, देखिए। सिचुएशन 1, द रेट ऑफ पेट्रोल इज 89 रुपी। वैसे तो 13 पैसे वगैरह है तो वो डिफ़िकल्ट बन जाएगा, मैं एक बार इतना ही ले रहा हूँ, होल नंबर इज 89 रुपी पर लीटर। I bought 3 liter petrol on Monday and 2 liter पेट्रोल। ओके, हमें तो सिचुएशन कौन सी लेनी थी? 5 + 8 × 6 लेनी थी।
ठीक है, तो फिर क्या करें, अब पेट्रोल तो लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं वंस, एक बार की बात है। वंस द रेट ऑफ पेट्रोल इज की बजाय कर देते हैं वॉज ₹6 पर लीटर। कभी तो हुआ होगा ऐसा। आई बॉट, आई की बजाय क्या है कर देंगे 1 person bought 3 liter petrol on Monday and 2 liter पेट्रोल। यहाँ पर हमें 5 और 8 लेना है, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 लीटर, और यहाँ 8 लीटर, 8 लीटर पेट्रोल ऑन थर्सडे। हाउ मच डिड ही पे फॉर टोटल पेट्रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं पेंसिल का। सिचुएशन 2, मोहिनी एंड रीटा went to a shop, स्टेशनर की, to a shop of stationery. They bought 5 and 8 pencils respectively. If cost of one pencil is ₹6, then how much did they pay to the शॉपकीपर। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन है वो लिखते हैं। A and B decided to save money. A saved ₹5, या फिर चलो रुपी कर लेते हैं, ₹5 डेली, एंड बी सेव्ड ₹8 डेली। ओके, तो अब बताओ जरा कैसे करेंगे इसको। 6 के लिए हमें 6 को करना है ना, अब 6 का यूज कैसे करेंगे। देन हाउ मच मनी डिड दे सेव इन 6 days ऑल टुगेदर। दोनों ने मिलकर के 6 दिनों में कितने रुपए बचाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझ में आ गई तीनों की तीनों। ऐसे ही आप कितनी भी सिचुएशन बना सकते हैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख करके। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। राइट 5 सिचुएशंस, ओहो फिर वही, फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। ये वाली ब्रैकेट्स ज़रूरी होगी। 5 सिचुएशंस बनानी है इसकी। 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्लियर नहीं दे रखा कि भाई हर एक की 5-5 बनानी है क्या। वैसे तो यही मतलब बन रहा है, हमें सिचुएशंस बनानी है इन दोनों की। पहले हम इसकी सिचुएशन बना लेते हैं। सिचुएशन ए,
A saves money 8 daily and B take rupee 3 from that saved money. How much money was saved in 7 days? तो ये ऐसे ही होएगी भाई, 8 रुपये बचाए जाते हैं, 3 रुपये निकाले जाते हैं, तो इसका मतलब टोटल एक दिन में 5 रुपये बचे ना, तो ऐसे 7 दिनों में कितने होंगे 35 रुपीज़। तो ये मैंने ऐसे ही इसकी बनाई है। अब हम एक सिचुएशन और लेते हैं। अ पर्सन मूव्स 7 steps ahead, each of 8 inch 8 इंचेस या 8 इंच लिखेंगे, यूनिट है। 8 इंच के 7 स्टेप मान लेते हैं, अगर 8 इंच की है वो 7 स्टेप लेता है आगे, एंड देन 7 स्टेप्स ईच ऑफ 3 इंच बैकवर्ड, then what is the total distance covered? सात स्टेप आगे जाता है, हर एक की 8 इंच की लेंथ होगी, और फिर वो 7 स्टेप पीछे आता है 3 इंच के जो स्टेप के साथ में। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो निकालना है। ठीक है, अब ये मैंने सिचुएशंस बना तो दी, हर एक की 5-5। अब आप इसे समझिएगा और अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। होप सो ये आपके लिए समझ में आ जाएगी आपको। ज़रा देखिए, अ पर्सन मूव 7 स्टेप्स अहेड ईच ऑफ 8 इंच and then 7 steps each of 3 inch backward. Then what is the total distance covered? एक आदमी है जो कि 7 स्टेप्स आगे की तरफ जाता है, उसकी हर स्टेप यानी कि जो कदम है उसका वो 8 इंच का है, और अगर वो 7 स्टेप पीछे लेता है 3 इंच का पीछे की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो टोटल तो उसने यानी कि एक पेयर के अंदर जो पीछे की तरफ गया है, तो 7 3 जा 21 पीछे की तरफ गया है, 8 7 जा 56 आगे की तरफ। तो 7 एक तरीके से कॉमन आ जाएगा और एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा, पीछे के लिए -3, आगे के लिए +8, और 7 मल्टीप्लाई दोनों में 7 7 है। इसी तरीके से मोहित ने 8 चॉकलेट खरीदी और उसमें से 3 चॉकलेट उसने खा ली, और चॉकलेट की जो अमाउंट थी, एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो ₹7 पड़ती है, तो उसने कितने रुपए की चॉकलेट खा ली? ये बन गई इसकी। समझ में आया आपको? खाली ना आकर के क्या हो जाएगी उसकी, हाउ मच अमाउंट चॉकलेट हैव ही नॉट ईटन, जो उसने नहीं खाई है वो होगा। तो उसने, आप देख पा रहे हैं, उसने 5 चॉकलेट अब तक नहीं खाई है, तो 7 × 5 35 रुपये की उसने चॉकलेट अभी नहीं खाई है, तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन यही बनेगा। अब इसी तरीके से बस ये आप एक बार इमेजिन ही कर लीजिएगा, उसने ये जो ए है कोई व्यक्ति, उसने शॉर्टेज देख कर ये सोचा कि भाई मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ मंगा लेता हूँ, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। LED बल्ब मंगाता है वो,
और वो 7 पैकेट बल्ब के मंगाता है जिसमें 8-8 बल्ब LED बल्ब आते हैं, जिसमें से 3-3 बल्ब ख़राब है। तो फिर ये माइनस के लिए ले लिया, ये प्लस के लिए ले लिया। तो बताओ कितने बल्ब जो थे वो गुड कंडीशन में थे 7 पैकेट में से। तो टोटल में से 8 - 3 5 बल्ब ही गुड कंडीशन में थे और 7 पैकेट थे, तो 7 × 5 35। तो इसके लिए भी यही बनेगी, ठीक है ना। अब ये वाला टोटल 8 व्हीकल्स थे जिसमें से हर व्हीकल पर 7 लोग सवार थे। नहीं, 7 व्हीकल थे, हर एक पर 8 लोग सवार थे। अब क्या हुआ कि हर व्हीकल में से 3-3 लोग वहाँ से उतर जाते हैं, किसी और व्हीकल में चढ़ जाते हैं, उस व्हीकल को छोड़ देते हैं। तो बताओ कितने लोग वहाँ पर थे। हाउ मैनी पीपल वर देयर, कितने लोग वहाँ पे थे अगर 3 लोग हर व्हीकल में से उतर जाते हैं। तो 8 में से 3 गए 5, 5 × 7 35, फिर इसमें यही बनेगी, ठीक है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन है वो समझिए। अगर एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन ऐसे है 7 × 10, और अगर जो ब्रेथ है वो 2 बढ़ा दी जाए और जो लेंथ है वो 3 घटा दी जाए, तो बताओ उसका एरिया क्या आएगा। लेंथ × ब्रेथ आता है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये नोटबुक का एग्जांपल लिया है मैंने। 10 रुपये की नोटबुक होती है और ए ने कहा शॉपकीपर को कि वो 7 नोटबुक उसे दे दे। शॉपकीपर ने कहा ए को कि वो डिस्काउंट देगा और 3 रुपये का डिस्काउंट देगा वो, यानी 10 रुपये की नोटबुक थी, 3 रुपये का डिस्काउंट दे करके 7 रुपये की हो गई वो। तो ए ने 2 और नोटबुक खरीदी, तो बताओ उसे कितने रुपए पे करने पड़े। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 में से 3 का डिस्काउंट मिल गया, 7 रुपये, एक की होगी। उसने 2 किताबें ज़्यादा नोटबुक ज़्यादा खरीदी, 7 खरीदनी थी, 2 ज़्यादा खरीदी, 9 खरीदी उसने, तो उसके लिए भी यही एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से कंडीशंस बनाई है। अब यहाँ पर है 7 बोरे वीट के है मोहित के पास, हर एक का वेट 10 kg है। अगर उसने ये किया कि उसने हर एक बोरे में से 3-3 किलो के वेट उसने हटा दिया, 10 से 7 kg हो गया वो, और फिर उसे वो बेच देता है एंड बोट 2 more sacks, और 2 और ज़्यादा सैक वो खरीद लेता है। दिस वे हाउ मच डिड ए सेल, बोट की जगह क्या आ जाएगा, हाँ सेल, सोल्ड कर देते हैं, बेच दिया। तो उसने कितने, ए ने कितने बेचे, कितने बेचे, कितना वेट बेचा, मतलब क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से 7 बोरे थे तो 2 बोरे ज़्यादा बेचे उसने, तो 9 बोरे हो गए। 10 किलो थे, 10 किलो में से 3-3 kg उसने हटा दिया, तो कितना हो गया, 5 kg। तो 9 7 जा 56 kg उसने बेचे। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से यहाँ पर है ए के पास 7 रुपये है, बी के पास 10 रुपये है। अब सी आया और उसने 3 रुपये ले लिए बी से, 10 रुपये थे 3 ले लिए, तो 10 - 3 हो गया, और 2 रुपये दे दिए ए को। 7 रुपये थे, 2 रुपये उसको दे दिए। हाउ मच मनी डिड डी हैव इफ ही हैज़ मनी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी नाउ हैव। जो डी के पास अगर ए और बी के पास जितनी अमाउंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर अगर डी के पास पैसे है, तो बताओ डी के पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैंने सिंपल सेम बना दिए। 7 और 2 को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो उस सम को 10 और 3 के डिफरेंस के साथ में। ठीक है, ओके। हाँ, बड़ा लिखना पड़ा है इसको, आपके सामने मैंने नहीं लिखा लेकिन बाद में लिखा है, सोच के लिखा है, काफ़ी दिमाग लग गया, दिमाग हैंग सा हो गया। तो ठीक है, तो इसका प्लीज़
अच्छे से समझ के कीजिएगा, कुछ कमी बेसी रह गई हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक। और ये जो लाइक सब्सक्राइब है ये मत भूलिए, ये ज़रूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, पक्का उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बाय। क्या स्क्रीनशॉट लेंगे? ओ रुको 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 रुको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये शायद इसका है। ट्राई दिस 23 का। इसके बाद यहाँ तक, फिर सी का और डी, ई, और फिर ये फर्स्ट सेकंड इस एक्सप्रेशन के लिए, फिर ये वाले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।